when you see this film, without Lakshman Uttekar, there's nothing hatke, only bachke for this film, because he's the one who has, you know, lived this film. और उनकी बहुत वो चाहते थे मिम्मी थिएटर में आए, तभी हम ला नहीं सके, और उनका यही था डिमांड. So the reason we are coming in cinemas is because of him, and we really miss him today. Have a seat. बैठे बैठे अपने कटघरों में बैठे. आप बैठे. उनके साथ का क्या मतलब है? हैं? बैठिए. औरतें होती पराया हैं. औरतें होती ही पराया हैं. पराया धन. क्या बोले? Yeah, अकेली is enough. See, look at that woman power right there. पहला क्वेश्चन. शादी के फायदे सबको पता होते हैं. सबने डिफाइन करे. डिवोर्स के फायदे और नुकसान किसको पता है? दिनेश. ये विक्की ने नीचे उंगली करी ऊपर. डिवोर्स का फायदा क्या होता है? डिवोर्स का फायदा विक्की आपके हिसाब से? अपना फायदा सोच के जवाब दें. मम्मी और बीवी को मिलने की जरूरत नहीं है. और बिफोर यू आंसर विक्की ऑल्सो घर जाना है आपने. डिवोर्स का फायदा यार देखो, आप बीती नहीं है ऑब्वियसली, पर डिवोर्स का फायदा यार पता नहीं, अकेले हो जाते हो शायद उसमें भी कुछ खुशी है. तुम बता सकते हो यार. मैं देखो देख रहे हो मैं कितना खुश हूँ. नाक छिदवा के कितने मर्द घूम रहे होते हैं. यही करता आदमी जब डिवोर्स हो जाता है. दुनिया में छेद करवा रहा है अपने नाक को. डिवोर्स का फायदा ये है कि आप ट्रेलर लॉन्च करवा सकते हो. हाँ है ना. हाँ. और वहां से आगे पीछे गाली. अरे दादा नीचे. दिनेश, what is your definition of marriage and divorce? What is better? I know उसमें question. Marriage because that is how you can get divorced. Because I'm married. अच्छा. सारा आप जी क्या? आप शादीशुदा. कितनी शादियां कराई? I love सारा. क्या? या मतलब what? डिवोर्स के फायदे या नुकसान? फिर से शादी कर सकते हो. थोड़ा बहुत अनुभव भी होता है. I assume you know round 2. Round 2. Round 3, round 4. Round 12 up to you या. ये औरत मेरे को इतनी उम्मीद देती है ना जिंदगी में. मैं घर जाके बहुत अच्छे से सोने वाला हूँ. क्रॉस कल्चर. आप दुबे हैं और आप चावला हैं. क्रॉस कल्चर में क्या अच्छे फायदे होते हैं कि आपको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर के बारे में जानने का पता चलता है. लगता है ये सारे के सारे पागल है जैसे हमें. देखो क्रॉस कल्चर के एक फायदे ये होते हैं, ये आप बीती से बता सकता हूं मैं. सोच समझ के जवाब दीजिएगा. हमारी शादी पे ना क्लियर पता था लड़का वाला कौन है और लड़की वाले कौन. तो जब एक पूरा पिंड पंजाब आया हुआ था, एक सीधे यूके रिटर्न थे. तो साफ पता लग रहा था. एक पूरा परिवार सिर्फ बार पे खड़ा हुआ है. हाँ नहीं, बार पे सब थे. खाने की प्लेट इस मामले पे जुड़े हुए थे. खाने के मामले में तो पंजाब को कौन बीट करेगा भाई. एग्जैक्टली. कई बार तो आते ही वही है ना. आती उसके लिए है. हाँ आते ही फूफा जी नुक्स निकालने. गोलगप्पे खत्म हो गए. और जहाँ से पानी गिर रहा है सौंठ वाला. दिनेश, what is your take on cross cultural या same culture which is more beneficial, like which is beneficial कि यहाँ पे फायदे किस चीज के होते हैं ज्यादा? अगर एक ही कल्चर में शादी है, पंजाबी सिंधी. क्रॉस कल्चरल ना, 2 टाइप का खाना मिलता है. हाय ये आदमी सच्चा आदमी है यार. बातें खाने पे ही आ जाती हैं. या तो टाइम लंच का हो गया शायद इसलिए. सारा क्वेश्चन रिपीट करूं? नहीं याद है. क्या फायदा है? फायदे या नुकसान? लेकिन उन्होंने फायदे एक्चुअली बोल दिए. मुझे भी खाने के बारे में लग रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग क्षेत्रों के. इतनी हिंदी कम बोलूं? नहीं. डिफरेंट रीजन, प्रदेश, डिफरेंट फूड. देखो बाइलिंगुअल, मैं भी क्रॉस कल्चरल हूं. आप खाना बनाती हैं सारा? खाती बहुत हूँ. जवाब मिल गया है. हाँ जी. वे क्या बनाते हैं खाना? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, आता ही नहीं. ये अच्छा आदमी है. नहीं आता सच. दिनेश आप बनाते खाना? बढ़िया. क्या बनाया था लास्ट आपने? अंडे उबाले थे क्या? यार ये आदमी. मैं चाय अच्छी बनाता हूँ यार. चाय बना सकता हूँ मैं. अरे मान गए यार. अच्छा, शादी के बाद ये कितना इंपॉर्टेंट है कि पति पत्नी जैसे बाहर जाते हैं, जैसे आप लोग अभी काला खट्टा, कच्ची कैरी, डेट नाइट्स, मूवी नाइट्स, वेकेशंस, कितना इंपॉर्टेंट है कि पैसे खर्चना इंपॉर्टेंट है या एक दूसरे के लिए पॉसिबल करना इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम दे रहे हैं लेकिन टाइम देने के बाद पैसा देना भी जरूरी है, वरना प्यार तो खिड़की से बाहर कूद जाता है अगर आपके पास पैसे नहीं होते. तो हमारी पिक्चर में कपिल बहुत बड़ा कंजूस क्या करते हैं? स्टिंजी, माइजर.
Just in case. Give me an example. Do you think you're stingy in real life, Vicky? थोड़ा सा तो हूँ यार. Give me an example. जैसे soup 2/3, 1/2 ऑर्डर करते हो जाके. जैसे आप वो कटरीना बैठे होगे एक 1/2 वेटर भी कहते हैं गरीब. नहीं मेरा ना उस पे बड़ा हो जाता है कि वो खाना छूट जाए ना प्लेट में. हाँ. तो मुझे तो यार ये कहाँ जाएगा? हाँ. इसको अनलेस इट्स राजमा बचे हुए बड़े अच्छे लगते हैं कि अगले दिन काम आ जाते हैं राजमा. पर उसके अलावा यार ये सब और कुछ फर्नीचर भी घर पे हमारी काफ़ी डिस्कशन होती है. जैसे मैडम को एक अभी बार चाहिए वहाँ पे कि हम बार लगाएं हॉल में. तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये बार मैं सोच रही हूँ. वो जितने का बार था मैंने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा लेके खड़ा है ना ट्रे में मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा. ये नहीं आएगा घर पे, ये बहुत महंगा है भाई. देख रहे हो इतना पैसा आने ये मेरा एक साइनिंग अमाउंट है यार. ये तो इसमें कभी नशा चढ़ेगा ही नहीं यार, इतने की बार आ गई तो. आंखों से आंसू निकल रहे सिर्फ ऐसे पीते हुए कितने पैसे गए इसके लिए. मैं कर नहीं ये हम इतने की. कभी सेल पे जाते हो? सेल सारा आप शॉपिंग करते हो जब कभी सेल पे कपड़े खरीदने के लिए, जैसे अमेज़न पे गए उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया, फिर जब जनपद वनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूँ और वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ. मैं बहुत भी चीप हूँ. मैं सारा की एक कहानी सुनाऊं. ये सच में है. हम इंदौर में शूट कर रहे थे फिल्म और अमृता मैम आई हुई थी साथ में. लिटरली मैंने देखा है एक दिन ये अपनी माँ को डांट रही थी. मैंने कहा क्या हो गया? मुझे लगा कुछ पर्सनल सा होगा, बीच में नहीं पढ़ता हूँ ठीक है. तो फिर उसके बाद आपने पूछा क्या हो गया? मेरी माँ ने H&M से 1600 की तौलिया लाई है. तौलिया कौन खरीदता है 1600 रुपए का? उस पर डांट रही है ये. अपनी माँ को 1600 रुपए का तौलिया लेके आई है वो. होटल से हमेशा लेके जाना चाहिए ना. एग्जैक्टली इतने अच्छे निर्माता, इतनी अच्छी होटल, वहीं से तौलिया ले लेते हम, ये बिल भर देते. वहाँ दिनेश से कि हमारे होटल का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? 600 तौलिया गई. वो तो खाना मैं खा रही थी ना, वो तो अलग ही है. बट तो कहाँ आप होटल से क्या क्या चीजें लेके जाती है? ये भी कंजूसी के बहुत फायदे हैं. वो जो चाय की पत्तियां मिलती है ना, ग्रीन टी, आसाम टी, अर्ल ग्रे, अर्ल व्हाइट, अर्ल येलो, वो सारे मैं ले जाती हूँ. वो लोग पीते हैं? नहीं पीते हैं, मतलब कभी भी, मतलब यू कैन कीप ना इन द हाउस. विकी कभी उठाया होटल से कुछ? सच बताना. ड्रेसिंग गाउन्स फ्रॉम टॉयलेटरीज, दो स्मॉल वन, शैम्पू, कंडीशनर. आजकल तो इतने जलीले साले ट्यूब लगा देते हैं कि पिचकाओ तो निकले शावर जल के. तो साबुन भी नहीं देते. छोटे मिलते हैं. कभी चुराया होटल से कुछ? नहीं होटल से नहीं लिया है मैंने. एयरक्राफ्ट से वो जो एलमंड के केस होते हैं ना वो वाले, वो मैंने एक दो बार लिए. वो मुझे बड़े सही लगते हैं. लेकिन वो तो इंडिगो से खरीदे होंगे ना, तो वो हवाई जहाज इसलिए बनाते हैं. एक्चुअली हाँ यार सही बात है, वो तो खरीदा हुआ होता है. वो हवाई जहाज इसलिए चलाते हैं उनको काजू बेचने हैं. काजू उनका सिर्फ एक ही धर्म है, कह रहा हम आप क्रैश कर देंगे बट काजू खरीदेंगे आप मरने से पहले. जलील है. कितनी कोशिश करी थी सर आपने मिडिल क्लास देखने के लिए? क्योंकि मिडिल क्लास की शक्ल से दिखता हो मिडिल क्लास है. मैं नहीं दिखता आपको. आप बॉडी बहुत कोशिश की है आज. दिख रहा है मुझे. हाँ, तो कितनी मिडिल क्लास लग रही है? बड़ा बस आ रहा ना, कितनी मिडिल क्लास लग रही है आज. ये कोशिश है. आई थिंक कि ऑनेस्टली बात क्लास की नहीं है. आई डोंट थिंक दैट्स फेयर, बट आई थिंक दैट झूठी इन्होंने कुछ कोशिश नहीं की है, मतलब लक्ष्मण उत्तेकर की जान निकल गई है. जान निकल गई है ऐसे नहीं बोलते हम. हमारी पिक्चर बेच रहे हैं तुम्हें मिडिल क्लास दिखाने के लिए. ये है सच. 600 तौलिया और मेकअप का सामान. वो आदमी बिल भर भर के पागल हो रहा है. अरे ये बहुत नो फ्रिल्स, नो नाटक, नो वीरे शक्ल का कुछ नहीं कर सकते. मिडिल ग्रुप की शक्ल अलग नजर आती है, उनकी हरकतें अलग होती हैं. नहीं हमारा क्या है, हमारे देश में ना गोरा चिट्टा बंदा मिडिल क्लास लग ही नहीं सकता. एग्जैक्टली वो है तो सारा का प्रॉब्लम वो है. पर अदरवाइज शी इज वेरी मिडिल. हाँ वो देख रहा 1600 रुपए का. अब मैं जितना अमीर हो जाऊं मैं मिडिल क्लास ही लगूंगा. आप वो प्रॉब्लम है. नहीं आप काफी हैंडसम है, मतलब नहीं मेरे को अच्छा लगा. लेकिन एक तो ये हैंडसम का क्या मतलब है? मतलब मिडिल क्लास पीपल हैंडसम एंड गुड लुकिंग नहीं हो सकते? ये सही बात बोली है. मतलब क्या हुआ? ये लड़की ने सही बात बोली है. तभी तो बोलो हैंडसम हो. बोला मैं मिडिल क्लास लगता हूँ. वो बोल रहे हैं कि वो मिडिल क्लास लगते हैं, आप बोल रहे हैं नहीं यू आर वेरी हैंडसम. इसका मतलब है कि हैंडसम लोग मिडिल क्लास नहीं हो सकते. नहीं मैं चाहता हूँ वो भी मुझे ये बोले. वो मैं चाहता हूँ मुझे भी वही बोले. चल एग्जैक्टली. ये भाग जाएगा. बक. शादी से एक दिन पहले और शादी से एक दिन बाद, व्हाट वाज द चेंज विकी इन योर लाइफ? एक दिन पहले और एक दिन बाद. शादी के एक दिन पहले आई वॉज ड्रंक. शादी के एक दिन बाद आई वॉज हंगओवर. सीरियस है, फैक्ट है. like really hungover. कहते ये कौन आ गया यहाँ पे? दिनेश what was yours? शादी से एक दिन पहले, शादी के एक दिन बाद.
पहले अकेले मैरिड फॉर टू लॉन्ग। पर वही है, शादी के एक दिन पहले यू आर सिंगल, शादी के एक दिन बाद यू आर मैरिड। एग्जैक्टली, मेरे सिर्फ जिंदगी में एक ही डिफरेंस था कि मेरे बिस्तर पे एक और इंसान सो रहा था। हाँ मैं वही बोलने वाला था। हाँ, और मेरी बीवी ना रात को मेरे ख्याल से चलती है लाइक मतलब एक और इंसान और बीवी। हाँ 3 लोग, माँ भी तो है। दिनेश क्या बात कर, माँ को कहाँ छोड़ूंगा। एक दिन रात को मैं 2:30 बजे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था पलट के, उल्टा लेट के, लाइट बंद, मैंने राइट मुंह किया, मेरी बीवी ने मेरी साथ करवट ले रखी थी। भाई साहब मेरी आंखों के साथ ऐसी ऐसी जगह से फट के आवाज आई है ना, और फिर उसने हंसना शुरू कर दिया। मैं ये पागल है औरत। अगली अमावस्या को मैंने चादर उठा के देखा, इसके पाँव उल्टे तो नहीं होते। लाइक आई वाज सो स्कैर्ड। हाउ मेनी पीपल हैव हैड यहाँ पे लव मैरिज मीडिया में?